हेलो 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 और गाइस कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश और आज से मैं चालू करने वाला हूं रोड मैप और कह सकते हैं अब पूरा कोर्स डीएसए पे सी प्लस प्लस के थ्रू। ठीक है, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये चैनल है सिर्फ ओनली कोच और यहाँ पे अपन बहुत सारी कोडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू द रोड मैप। तो भाई देखो, ये कोर्स में अपन डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं। ठीक है, वो भी सी प्लस प्लस के थ्रू। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी लाइक कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो सबसे पहले दे लाइक कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के 4-5 क्वेश्चन पूछ लो, देन उसके बाद दूसरे राउंड्स होते हैं। ठीक, तो इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट है ना। और इससे और इस कोर्स के साथ अगर आप चलोगे ना तो यू कैन लाइक क्रैक द टॉपेस्ट इंटरव्यूज ऑफ द टॉप कंपनीज, क्योंकि इसमें से अपन कोडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं और ज़ीरो से एकदम हाई लेवल पर जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट भाई, देखो पूरा और लेट्स जंप इनटू द थिंग। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले भाई कोई भी चीज़ अपन सीखते हैं तो उसके लिए अपन के पास एक रोड मैप होना चाहिए कि अपन को कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है और कैसे अपन जाके अपने एम तक पहुँचेंगे। ठीक, तो फॉर दैट आई हैव मेड अ रोड मैप थिंग। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे इसको तो यू कैन बी अ लाइक अच्छे से आपको सब याद हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ अ लाइक डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक, तो जैसे नाम बताता है डेटा एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ थिंग और अ वे इन विच वी कैन ऑर्गेनाइज और डेटा। ठीक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक टाइप ऑफ कंटेनर है, मतलब जिससे अपन का जो भी डेटा है वो अपन उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे अपन को वो बाद में अच्छे से यूज़ कर पाए उसको। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइक रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू मल्टीपल फॉर्मेट्स। ओके, तो उसकी वजह से अपन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसकी मदद से अपन कोई भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसको यूज़ करो, उठा के फालतू की चीज़ें नहीं करनी, फटाक से इसको यूज़ करके अपन ऑप्टिमल वे में सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं एंड आजकल इसका बहुत सारा यूज़ हो रहा है एआई में, डेटा एनालिसिस में एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, और सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब जो नेक्स्ट थिंग है, अपन डीएसए को बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ कर सकते हैं, जावा के साथ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस और मल्टीपल थिंग। तो अपन सी प्लस प्लस ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस तो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, जो कि लाइक बहुत कम उसमें अच्छे से परफॉर्म करके देती है। ठीक, और सी प्लस प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत कम इसको मेमोरी लगती है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट रहती है ये, है ना, और जो उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंट बना लेती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट रहता है और एसटीएल लाइब्रेरीज रहती हैं, जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, जस्ट उठाओ कोई भी चीज़ एंड यूज इट। तो वी डोंट हैव टू राइट मल्टीपल थिंग। एसटीएल जस्ट लाइक सिंपल प्रोग्रामिंग टास्क, भाई सिंपल भाषा में समझो, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट उठाओ और जस्ट अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स का टेम्पलेट उठाओ, लगाओ, वो चीज़ रिवर्स हो जाएगी। ओके, और कंपैटिबिलिटी इट कैन बी लाइक कि किसी के साथ भी चल जाता है, बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। ठीक, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सी प्लस प्लस, ना कि जावा। जावा बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये स्टीपर, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए क्या क्या होते हैं, क्या क्या करने वाले इस कोर्स में अपन ज़ीरो से जो हाई लेवल तक जा रहे हैं, तो उसमें से क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप। तो भाई इस कोर्स में मैं ये मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होगा सी प्लस प्लस का, है ना, और उसके बाद अपन डेटा स्ट्रक्चर चालू करने वाले हैं। ठीक, तो फॉर दैट सबसे पहले डीएसए में अपन पढ़ने वाले हैं एरेज। व्हाट आर द एरे, एरे आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें जो अपन चीज़ें स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। ठीक, तो एरे पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट आर सिमिलर टू द एरे बट इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ एरे। एरे में क्या दिक्कत थी कि भाई ये सबको एक जगह पे स्टोर कर लेता था, एक ही मेमोरी लोकेशन में, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, जिसकी वजह से कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाती थी या फिर ओवरफ्लो हो जाती थी। तो उसको भाई सही करने के लिए लिंक लिस्ट बनाई गई, जो कि ये चीज़ें नहीं होने देती है और डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करती है मेमोरीज, और जस्ट सबके लिंक रहते हैं अपने पास। ओके, तो वी लर्न लिंक लिस्ट टू। फिर उसके बाद स्टैक इज सिमिलर टू लाइक इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, है ना, और
क्यू इज़ भाई सिमिलर, ये भी उसी पे बेस्ड होता है, पर ये इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। और देन अगेन ट्री। अब ट्री क्या है भाई, वो पेड़ वाला ट्री नहीं होता। ट्री इज़ लाइक पेड़, लाइक पेड़ भी नहीं, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, ठीक। तो वील लर्न ऑल दिस स्ट्रिंग एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू जीरो से टॉप पे, ओके। तो ये करने वाले हैं। अब बेसिक टॉपिक्स क्या क्या हैं एरे में, ठीक। तो एरे में देखो, सबसे पहले एरे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बता दी, उसकी फिक्स साइज होती है और रैंडम एक्सेस रहती है और कंटिन्यूस ब्लॉक में ये स्टोर करता है। अब एरे में अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं एट द बिगनिंग एंड एट द एंड, ओके। और रैंडम मतलब कहीं पे भी कर सकते हैं, और इन सबकी मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, जिसको अपन को ऑप्टिमाइज करके एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएससी, ओके। अब उसके बाद वी हैव लिंकलेस। लिंकलेस में क्या क्या है, वही डिफरेंट थिंग्स, इसमें भी वही ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द बिगनिंग, और जहाँ पे भी बीच की जगह है वहाँ से हटाना, ओके। तो एरे में क्या क्या कॉमन एल्गोरिदम्स है जो अपन लर्न करने वाले हैं, ओके। क्योंकि भाई कोर्स का नाम क्या है, डीएसए, ओके। तो सबसे पहले वी हैव द लीनियर सर्च, वो भी पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सब पढ़ने वाले हैं, ओके। और बेसिक जो एल्गोरिदम्स है लिंक लिस्ट के, वो क्या क्या है, ट्रेवर्सिंग द लिस्ट, रिवर्सिंग द लिस्ट और डिटेक्टिंग साइकिल, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर भाई पूरा कोर्स फॉलो करो, एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ अच्छे से भाई सब समझ लो और फोड़ दो, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अनादर। और स्टैक्स और क्यू में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, स्टैक्स आर बेस्ड ऑन लीफो, है ना। उसमें टॉप से एलिमेंट डलता है और टॉप से एलिमेंट हट जाता है, ओके। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर्स द स्ट्रिंग, वो जो पोस्टफिक एक्सप्रेशन है, बैलेंस, पैरेंथेसिस, डीएफएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये सब करने वाले हैं। और क्यू भी वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें दो एंड पॉइंट्स रहते हैं, फ्रंट और एंड, वहाँ से अपन निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें भी क्या क्या एल्गोरिदम्स है, बीएफएस हो गया, इम्प्लीमेंटिंग बफर हो गया, टास्क शेड्यूलिंग हो गया, ये सब चीज़ें अपन को करना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें भी कुछ ऑपरेशन होते हैं क्यू में, लाइक एन क्यू, डी क्यू एंड पीक, जो कि एन क्यू मतलब ऐड करने में मदद करता है, डी क्यू मतलब रिमूव करने में मदद करता है, और पीक इज जस्ट अ एलिमेंट जो फ्रंट पे है, ओके, क्योंकि वहीं से रिमूव हो रहा है। और स्टैक में होता है पुश, पॉप एंड पीक। पुश मतलब स्टैक में एलिमेंट डालना, पॉप मतलब स्टैक से एलिमेंट निकालना, और पीक इज जस्ट लाइक अ रिमूविंग टॉप एलिमेंट, ओके। सो अब ट्रीज और बाइनरी ट्रीज में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ट्रीज जो है ना, मैंने आपको बताया, इट कंटेन्स ऑल ऑफ द ब्रांचेस लाइक सिमिलर टू आवर फैमिली ट्री। अपने फैमिली ट्री में क्या क्या है, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी एंड माई ग्रैंडफादर, फिर और बहुत पर ग्रैंडफादर, ये सब चीज़ें हैं, ये एक ट्री और ब्रांच बनाती है, जैसे उनका लड़का, वो उनका लड़का, वो उनका लड़का, वो उनका लड़का, वो। सिमिलर ट्री ऐसे ही है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं जो एजेस से कनेक्ट रहते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड होते हैं और रूट नोड होते हैं, रूट भाई बॉस, फिर उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक। अब ट्रीज भी भाई एक बीएसटी होता है, जिसके सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, और या फिर कोई नहीं होता, तो 2 या फिर मतलब ऐसा रहता है। तो बीएसटी पढ़ने वाले, प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी, और ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, सब। और फिर इसके बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम से जो पढ़ेंगे वो डीएफएस एंड बीएफएस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्री एंड वी ऑल्सो हैव ग्राफ, ठीक। अब ट्री पढ़ लिया, ट्री के बाद वी हैव ग्राफ। अब ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले जो ट्री रहता है ना, वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर रहता है, और जो ग्राफ्स है वो भी हायरार्किकल रहता है, बट इसमें जितनी नोड्स है ना, अपन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आई हैव दिस नोड और आई वांट टू गो टू दिस नोड, तो वी कैन जस्ट गो एंड ट्रेवल्स एंड गो टू द दिस नोड, ओके। ऐसा ट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है, ठीक। बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, इफ लाइक जैसा फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है, मोस्टली ग्राफ्स का जो चीज़ है वो मोस्टली यूज़ होता है मैप्स में, ठीक। कि मैप्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपन कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे, बहुत शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने में, ठीक। तो ग्राफ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी मल्टीपल टाइप्स के हैं, अब ग्राफ्स के ऑपरेशन भी सब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिजास्टर्स एल्गोरिदम मैप में यूज़ होता है, प्रेम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सब करने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट वी हैव सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ऐसे ही चलता जाएगा इसी फ्लो में, तो इट्स जस्ट अ ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, ओके। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, मीन सॉर्टिंग इज जस्ट लाइक अरेंजिंग द लिस्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर। तो मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, ये सब पढ़ेंगे, ओके। अब सर्चिंग एल्गोरिदम, तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग, ट्री बेस्ड सर्च, ये भी पढ़ेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स वील गोइंग टू लाइक कवर इन द कोर्स। और एट द एंड जब सब हो गया,
फिर उसके बाद आएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिकर्शन का। अब व्हाट इज़ रिकर्शन? रिकर्शन इज़ जस्ट लाइक कॉलिंग एक ही एक चीज़ को बार बार। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे एक घर बनाना है, ओके, और मेरे पास एक फंक्शन है घर बनाने वाला। अब मैं उसको 4 बार चलाऊंगा तो मेरे 4 घर बन जाएंगे। आई डोंट हैव टू राइट द होल कोड फॉर घर बनाना अगेन, ओके। तो डीपी इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक। तो इसमें भी बहुत सारे अलगोरिदम जो कवर करने वाले, फिबोनाची सीरीज, नैपसैक हो गया, और ट्रैवलिंग सेल्समैन हो गया, एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स चेन, ये सब करने वाले हैं, ठीक। तो ये भी होगा। अब एडवांस टॉपिक्स, सबसे पहले एवीएल ट्रीज, बी ट्रीज, ये सब करेंगे, पर मोर फोकस इनटू द थिंग्स विच आई टोल्ड बिफोर, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं, इनके चांसेस बहुत कम है, ओके। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा पड़ता नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें पुरानी हैं जस्ट अच्छे से कर लेना उसको, ठीक। तो दैट्स इट, इतना ही रहेगा कोर्स में। सब चीज़ होगी, लाइक लिंक लिस्ट, एरे, सब चीज़ होने वाली है। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अब अगली वीडियो से आई एम स्टार्टिंग विथ एरे, और भाई अच्छे से देखना। तो इस कोर्स में मेनली अपन सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको फंडामेंटल बेसिक थिंग्स समझाता जाऊंगा, क्योंकि उसी से प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये रोड मैप अच्छे से फॉलो करोगे ना भाई, तो आप फोड़ सकते हो कुछ भी, सब भाई, सब 150 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बाकी मेरे पे भरोसा रखो सब, ठीक। तो दैट्स इट, एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज ओनली कोर्स, योर फ्रेंड शिवांश, एंड थैंक यू, बाय।